डियर फ्रेंड्स, वेलकम। हायर मैथमेटिक्स की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो काफ़ी लेट आ पाया, इसका कारण है थोड़ा सा रेन का प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है हमारा जो सेटअप है वो एकदम ओपनली है। जब रेन आती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग वीडियोस नहीं बना पाते हैं। तो अब रेन बिल्कुल रुक चुकी है आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है हमने बीएससी सेकेंड ईयर स्टार्ट कर दिया, हम लोग आपको वेक्टर स्पेस करा रहे हैं। वेक्टर स्पेस के हमने बाकी के 2 लेक्चर्स में हमने सीखा वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और सेकंड लेक्चर में हमने सीखा कि वेक्टर स्पेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, फटाफट से हमको देख सकते हैं आप, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए वेक्टर स्पेस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया आपका सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। आज हम उसी के टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, एकाग्रता बना के देखना वीडियो। कुछ लोग मैंने देखा है एंड तक नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमारे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए ये कोई जड़ी बूटी है नहीं है, कोई जूस नहीं है जो आप एक साथ पी लो। भैया विद्या है, ये धीरे धीरे करके बाई ड्रॉप ब्लड में डिजॉल्व होती है। इसके लिए आपको मन में संयम होना चाहिए, थोड़ी सी धैर्य होनी चाहिए। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी फटाफट देख लो, हाँ हमें याद हो गया, ऐसा नहीं होता है भैया। स्टडी है, स्टडी धीरे धीरे करके जाती है ये। आइए शुरू करते हैं। वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। देखिए क्या होता है, बहुत ही इजी है। मैंने कुछ अच्छे बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए हैं। पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिख के दिखाऊंगा, फिर उसको अभी 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, बस देखते रहिए। तो देखिए वेक्टर स्पेस क्या है, बहुत ईजी है। देखिए भी आपको समझा दूँ, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए लेट करिए, मान लीजिए भैया ये वी एफ आपका, ये आपका कोई वेक्टर स्पेस है। ये वी एफ आपका कोई वेक्टर स्पेस है, ओनली वेक्टर स्पेस है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके एलिमेंट्स को हमने डब्ल्यू में दे दिया। यानी कि डब्ल्यू में अगर सारे एलिमेंट्स अगर डब्ल्यू के इसमें बिलोंग करेंगे, तो आप क्लास 12 चैप्टर 1 मैपिंग में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब भैया किसी भी छोटे सेट के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं, किसी भी बड़े सेट में या उसी जैसे किसी सेट में अगर सभी एलिमेंट्स बिलोंग कर जाते हैं, तो उस सेट को हम उसका भैया सबसेट कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। तो हम उसी सेट को क्या कहते हैं, उसका सबसेट कहते हैं, अगर इसके सभी एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं तब। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है ना। एक डब्ल्यू है हमारा, डब्ल्यू क्या है, जो डब्ल्यू है वो एक सबसेट है इस वी एफ का। इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू को जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसमें अवेलेबल होंगे। तो बात चल रही है सब स्पेस की, तो बहुत बढ़िया। हम क्या कह रहे हैं दोबारा समझिए, ये कोई आपका वेक्टर स्पेस है और ये डब्ल्यू है, ये इसका भैया सबसेट है। अगर ये सबसेट आपका खुद में ही एक वेक्टर स्पेस है, क्या बोला मैंने, अगर ये सबसेट आपका खुद में ही वेक्टर स्पेस है, तब ऐसी कंडीशन में ये ही भैया सब स्पेस कहलाएगा। इसका, इस वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस कहलाएगा। तब ऐसी कंडीशन में यही भैया सब स्पेस कहलाएगा। यानी कि अगर आपको कोई गिवन स्पेस है, कोई वेक्टर स्पेस दिया गया है, उसका कोई सबसेट है, उसका सबसेट अगर उसका हमने कोई सबसेट हमने बना लिया, अगर वो खुद में ही एक वेक्टर स्पेस है, वो खुद में ही कब होगा, जब भाई इसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी, तब भैया ऐसी कंडीशन में उसी सबसेट को हम सब स्पेस के नाम से भी जानेंगे। तब ऐसी कंडीशन में भैया यही सबसेट सब स्पेस के नाम से जाना जाएगा। किसी भी अगर वेक्टर स्पेस का सबसेट अगर खुद में ही एक वेक्टर स्पेस होता है, वो कब होगा, जब भैया वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को, ये हमारा वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड होंगी, और बिल्कुल होंगी होल्ड। क्यों होंगी, क्योंकि भैया ये इसका सबसेट है। अब आप कहोगे इससे क्या होता है, मैंने क्या कहा था, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करेंगे भैया, लेकिन ये तो ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस है ना। यानी कि वेक्टर स्पेस कब हुआ, जब इसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हुई। होल्ड किसके साथ हुई, जिसमें जो एलिमेंट्स हो गए उसी के साथ तो प्रॉपर्टी होल्ड हुई। तो वही एलिमेंट्स इसके हैं, तो यानी कि सारी प्रॉपर्टीज में भी होल्ड होंगी। तब ऐसी कंडीशन में हमारा यही सबसेट, अगर ये खुद में ही वेक्टर स्पेस ओवरऑल हमने ये जो सबसेट हमने निकाला है, ये मोस्टली होगा ही होगा, क्योंकि ये सबसेट है ना। सबसेट यानी कि सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, और जो एलिमेंट्स इसमें होंगे वही एलिमेंट्स में ये वेक्टर स्पेस है। यानी कि वही एलिमेंट सारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, तभी तो ये हमारा वेक्टर स्पेस है। बात क्लियर हो रही है। तो यानी कि इसी को ही हम कहेंगे वेक्टर सब स्पेस। आइए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। अगर कोई दिक्कत रहेगी अभी की फटाफट समझ कमेंट करके बता दीजिए। अगर यहाँ पे 100% आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका वेक्टर स्पेस है, उसका कोई अगर सेट है, उसका हमने कोई सबसेट बना लिया, अगर वो खुद में ही एक वेक्टर स्पेस है, तब हम ऐसी कंडीशन में उसी सबसेट को भैया सब स्पेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, अगर W हमारा खुद में ही एक वेक्टर स्पेस है, then W is
called the vector subspace of VF। बस हो गया, जो मैंने बताया वही मैंने इंग्लिश में लिख दिया। W इफ यदि भैया W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, W में किसको कह रहा हूँ, W कह रहा हूँ सबसेट को कह रहा हूँ, जो कि जो वेक्टर स्पेस गिवन है उसी का एक सबसेट है, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं। अगर W खुद ही में ही एक वेक्टर स्पेस है, जो सबसेट हमने निकाल के रखा है, तब ऐसी कंडीशन में उसी W को हम भैया वेक्टर सब स्पेस कहेंगे इस VF का। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको डेफिनेशन आपको बता दी है। अब हम भैया इसी डेफिनेशन को अभी प्रूफ करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा, वीडियो में बने रहना। प्रूफ करने से पहले इसका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या है, अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस, सेम टू सेम यही डेफिनेशन, अ सबसेट W of a vector space VF is a subspace of VF. A subset W of a vector space is called the subspace of VF एक सबसेट W है किसी वेक्टर स्पेस का, इज कॉल्ड द सबस्पेस ऑफ VF। इसका सबस्पेस तब कहलाएगा, कब कहलाएगा, देखो, ओनली एंड ओनली इफ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका भैया हम प्रूफ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक थ्योरम का यूज़ करते हैं। वही थ्योरम यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो कंडीशन में भी लिखूंगा इफ एंड ओनली इफ के बाद, वो भैया वही थ्योरम होगी, उसको बक्स से बंद कर देना। सोचते हैं उसको हम स्केलर कहते हैं। और W क्या है भैया, इसको हम वेक्टर कहेंगे, क्योंकि W क्या है, का सबसेट है, इसका सबसेट है वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं कि नहीं। तो अगर हम दो स्केलर ले लें और दो आपके वेक्टर ले लें, अगर उनको हम इस थ्योरम के अंदर सेटिफिकेशन कराएं, वेक्टर स्केलर स्केलर वेक्टर, अगर भैया इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हुए जो मसाला हमें मिलेगा, अगर भैया वो W में बिलोंग कर जाता है, तो आपको यहाँ लिख देंगे भैया ये आपका सब स्पेस होगा। इस थ्योरम का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता होगा, आप लोग सोच रहे होगे भैया कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस को प्रूव करा देंगे तो ये ऐसा ऑटोमेटिक सब स्पेस होगा। लेकिन आपको पता है जो वेक्टर स्पेस कराने वाली जो पूरी प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। आप लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए जितनी प्रॉपर्टी होल्ड होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। तो भैया ये थ्योरम बहुत ईजी कर देती है। इस थ्योरम में ओनली यही प्रूव करना होता है और आपको आप दिखा देते हैं तुरंत कि ये सब स्पेस है। तो आसान कौन सी ये हुई ना, जब आपसे वेक्टर स्पेस प्रूव करवाएगा तो वो सारी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है सब स्पेस की, तो यहाँ पे ये थ्योरम हमें थोड़ी सी हेल्प कर देती है, यानी कि हम उन इतनी सारी प्रॉपर्टी लगाने से बच जाते हैं ओनली इस एक लाइन को सॉल्व करने से। दो स्केलर और दो वेक्टर की इस तरह से हम संयोजन बनाते हैं, जो मसाला हमें मिलेगा अगर वो W में बिलोंग कर जाता है, सब सेट में बिलोंग कर जाता है, तब हम दिखा देंगे हैंस W इज सब स्पेस ऑफ VF। बात क्लियर हो रही है। आइए इसको आगे से एग्जाम्पल के थ्रू बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आइए देखिए, लेकिन इससे पहले मैं इसमें और करके एक और डेफिनेशन लिखूंगा, क्योंकि डेफिनेशन दो हैं। एक डेफिनेशन ये थोड़ी नई सी है और सेकंड नंबर की एक डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, हो सकता है आपकी बुक में सेम टू सेम वही छपी हो। तो मेरा तो काम है आपको हर चीज़ से रूबरू कराना। तो आइए इसकी एक और डेफिनेशन है, कुछ नहीं, उसमें कान को ऐसे करके पकड़ लिया, बस बात वही है, घुमा फिरा कह दिया, लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। आइए इसका मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर वाली आपकी थ्योरम 2 है, वो ये कहती है, वो क्या कहती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W। ये वाली लैंग्वेज चेक करना, आपकी बुक में साथ मैच कर सकती है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत पॉपुलर है ये वाली लैंग्वेज। फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, बात वही है दोनों की, नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर सबस्पेस VF
ऑफ वेक्टर सब स्पेस वी एफ। मेरी राइटिंग में मन जाना, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए, मेरी राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है। वी एफ टू बी वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी इज, टू बी वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी इज for all a comma b belongs to f and alpha comma beta belongs to w। देखिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा वेक्टर स्पेस कर लेना, यहाँ पर सब स्पेस बाई चांस लिख दिया था गलती से। देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन में नॉन एम्प्टी से जो w होगा किसी वेक्टर स्पेस का, भैया अगर उसी का ही वेक्टर सब स्पेस तभी कहलाएगा, वो उसी का वेक्टर सब स्पेस तभी कहलाएगा भैया जब इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि हमें इतनी सारी प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली इस ये थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए अल्फा प्लस बी बीटा इजकल टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि स्केलर और वेक्टर का जो इस तरह से इन्होंने सम्मेलन बनाया है, इसको सॉल्व करने पे जो हमें मसाला प्राप्त होगा, अगर वो डब्ल्यू में बिलोंग करता है तो हम डायरेक्ट दिखा देंगे जो डब्ल्यू जो सेट है नॉन एम्प्टी भैया वो एक वेक्टर सब स्पेस है। बात क्लियर हो रही है। आइए एक बेहतरीन से एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ब्लड में घुल जाएगा, 100% गारंटी है। वीडियो किसी बात पे एक लाइक ठोके बिना मत जाना। चलिए शुरू करते हैं। सर अब कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ तो आप लोग हेडफोन ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए हाँ, तो देखिए एक देखते हैं बेहतरीन से एग्जाम्पल और ब्लड में घोलते हैं सब स्पेस को। देखिए क्या है पहला एग्जाम्पल, शो दैट द सेट डब्ल्यू इज इक्वल टू, शो दैट द सेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा 0 a comma b belongs to f is a subspace, is a subspace। बहुत बढ़िया। उसने क्या किया, एक सेट दे दिया हमें w इजकल टू, ये तीन मसाले इसमें बिलोंग कर रहे हैं, a कॉमा बी कॉमा 0 है। इसमें जो a b है वो भैया आपके स्केलर हैं। तो आपको सो दैट करना है कि क्या एक सब स्पेस है। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हमें कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करानी है, हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यही कंडीशन सेटिस्फाई हमें करानी है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा मानने पड़ेंगे, तो मानते हैं फटाफट से आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखो लेट अल्फा इजकल्स टू, यहाँ पे तीन मसाले का जोड़ा चल रहा है, तीन मसाले इकट्ठे चल रहे हैं, तो हम भी मान ले रहे हैं लोग A1 B1 0 बीटा A2 B2 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, A कॉमा B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, कोई दिक्कत है नहीं है। अब लिखेंगे नाउ A अल्फा प्लस B बीटा, कर दो मल्टीप्लाई, फिनिश। अल्फा बीटा अलग अलग हमें मानने पड़े ना, क्योंकि यहाँ पे देखो सेट बराबर ओनली हमें तीन दिए गए थे, A B और 0, तो लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है दो वेक्टर्स की, अल्फा और बीटा, तो हमने दोनों को अलग अलग जोड़े से मान लिया, जैसे पीछे मारे थे हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गल दो मल्टीप्लाई, ए अल्फा A1 B1 0 प्लस बी बीटा A2 B2 0, कर दो मल्टीप्लाई, आएगा आपका, एक साथ कर रहा हूँ जरा फीलिंग करके देखना, A1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा देखो, A1 प्लस B2, समझ में आ रहा है, कॉमा आएगा AB1, इसका इसमें होगा प्लस BB2 कॉमा A0 0 0 0 ही आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ इतना हो गया, लेकिन एक कंडीशन आपको पता होगा, लेकिन फॉर ऑल यहाँ देखो कहाँ गया, ये रहा ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो ये सारे मसाले एफ में बिलोंग करेंगे। A1 A2 B1 B2 A कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ये तो आपको पता है ना, ये सभी मसाले क्या में बिलोंग करेंगे, एफ में बिलोंग करेंगे। नाउ इसको बर्फ कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ देखिए, जब ये सारे काय में बिलोंग कर रहे हैं, एफ में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वाले ये सारे देखो डब्ल्यू में बिलोंग करेंगे। A1 प्लस B A2 प्लस AB1 प्लस BB2, क्योंकि हमने अल्फा बीटा बराबर जो मसाले माने थे तो यही तो माने थे। देखो AB1 AB2 ये दोनों क्या थे, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो एब्सोल्युटली भैया डब्ल्यू में ही बिलोंग करेगा। बस इतना आंसर, इतना आपको प्रूव करना है। मैंने क्या कहा था, आंसर आपको डब्ल्यू लेकर आना। और पहली और तो ये इसमें देखो सो दैट कही गई थी हमसे, यानी कि जब ये होगा तभी तो सिद्ध करवा रहा है, सब स्पेस है, तो बस दिखा देंगे, आंसर लिख देंगे वी है। ये यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे ये क्या है, ये डब्ल्यू में बिलोंग कैसे कर गया। यहाँ देखिए
आपको डब्ल्यू बराबर एक सेट दिया गया था जिसमें एलिमेंट्स थे ए बी और 0 है। तो यहाँ देखो साफ साफ दिखा है ए बी बिलोंग्स टू एफ, यानी कि इस डब्ल्यू के एलिमेंट एफ में बिलोंग कर रहा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बस मैंने वही यहाँ दिखाया है। देखो मैंने क्या किया है, A1 A2 B1 B2 A1 B1 जिस सभी काय के हैं, जिस सेट के हैं, इस सेट के काय में बिलोंग कर रहे हैं, इस एफ में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया बिलोंग्स टू एफ है। और लेकिन आंसर में मैंने यहाँ पर डब्ल्यू दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन भैया इस सेट के एलिमेंट सेट का बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस ये सेट इसका है और ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि बात सेट पे ही आएगी कि नहीं ओवरऑल लौट के। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिख दिया वेक्टर इज अ सब स्पेस ऑफ वी है। तो बस आज के बस यहीं रखते हैं। आपकी बुक में जो कुछ एग्जांपल्स होंगे आप उनको देख सकते हैं, वही बहुत इजी तरीके से आप उनको प्रूव कर सकते हो। जो आपको सेट गिवन होगा उस इसी टाइप से दिया होगा, सेम टू सेम। इस V3 का मतलब है कि इसमें सेट में 3 एलिमेंट्स है, 3 ये दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे डब्ल्यू कर दिया। अब तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये सेट के एलिमेंट है ए बी 0, वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एफ में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एफ दिखा दिया। लेकिन यही एलिमेंट है काहे के सेट के ही तो है, ये बिलोंग उसमें कर रहे हैं, तो इसमें ये सेट में भी तो बिलोंग करेंगे। यहाँ पे मैंने दिखा दिया बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो बस यही आपकी पूरा फंडा है, यानी कि आप इतनी सारी प्रॉपर्टी लगाने की बजाय ये फंडा सीखना पड़ेगा किसी भी चीज़ को सब स्पेस प्रूव करने के लिए। तो बस यहाँ आप लिख देंगे डब्ल्यू जो वेक्टर सब स्पेस ऑफ पी है। तो बस आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, हम काफ़ी कुछ सीखे कि सब स्पेस क्या होता है। ऐसी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर पकड़ेंगे, हम पूरे टॉपिक्स कवर होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करें। बीएससी की सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्दी से चैनल को ज्वाइन करें। अगर अभी तक हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही था। सी यू टुमारो के बाय एंड टेक